चलिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक आपका शॉर्ट ट्रिक बतलाने जा रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इससे आपका मूलधन दे दिया हुआ रहेगा आपका 2000 रुपया, ठीक है। दर दे दिया हुआ रहेगा 10% की दर से, और समय आपका 2 वर्ष के लिए निकालना हो, ठीक है। जब आपका मूलधन दे दिया हुआ रहेगा, समय दे दिया हुआ, दर दे दिया हुआ रहेगा, समय दे दिया हुआ रहेगा, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, सिंपल ही आपको बना देनी है, ठीक है। पहले आपको मूलधन में 100 से डिवाइड कर देना है। देखिए मूलधन में आपको 100 से डिवाइड कर देना है, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि आपका 20 आ गया, ठीक है। तो आपको 20 आ गया। और जब 2 वर्ष के लिए निकालना रहे चक्रवृद्धि ब्याज, इसका एक ट्रिक होता है। जैसे 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए आपका एक ट्रिक होता है, यानी 2r r², ठीक है। r का मान आप पुट कर दिए, यानी 10 दूना 20 हो गया, और r का यानी 10 दहें का 100, ठीक है। ये आप इसमें जोड़ दीजिए। पहले 2 शून्य आपका बाहर निकल जाएगा, 2 शून्य बाहर निकाल दीजिए, और 1 बच गया। 1 जो है आपको इसमें जोड़ देना, 20 और 1 21, ठीक है। और 2 अंक के बाद आपका दशमलव हो जाता है, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव के बाद शून्य है, शून्य तो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ आपका 21 ही लिखाएगा, ठीक है। 20 गुने 21, ठीक है। अब इसमें 20 गुना 21 कितना हो गया, यानी कि 21 दूना 42, 420। ये आपका 420 रुपया जो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सिंपल, कितना छोटा इतना ही में आपका बन गया, ठीक है। अगर आपका पूछ दे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जब आपका पूछ दिया हुआ रहेगा, जब तीनों दे दिया हुआ रहेगा, तो इसमें और आसान से ही आपको बना देना, ठीक है। मूलधन में आपको 100 से वैसे ही डिवाइड कर देना है, यानी कि 20, ठीक है। 20, और आपको देखिए जब आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा तो दर और समय में आपको गुना कर देना, 10 दूना 20, 10 दूना 20, यानी 20, ठीक है। 20 गुना 20 बराबर 400, ठीक है। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो बस सिंपल ही आपको बना देना, ठीक है। 2 वर्ष के लिए ये आपका ट्रिक है। 3 वर्ष के लिए जब आपका पूछेगा तो आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बतला दे रहे हैं। चलिए 2 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, मूलधन आपका दे दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है। और दर दे दिया हुआ रहे आपका 20%, ठीक है। और समय आपका दे दिया हुआ है 2 ही वर्ष, ठीक है। आप इसको बनाइए, इसको आप इस तरह बनाइएगा, ठीक है। आपको मूलधन में 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको मूलधन में 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 10 आ जाएगा, 10 गुने, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए देखिए, 2 वर्ष का ये आपका फार्मूला होता है, देखिए 2r², ठीक है। ये आपको फार्मूला याद कर लेना, 2 वर्ष के लिए पुट कर दिए, r का मान पुट कर दिए, यानी 20 दूना 40, और 20 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ठीक है। 400 यानी 2 अंक आपका लिखा जाएगा, और 4 जो बचा 4 आपको इसमें जुड़ जाएगा, यानी 44, ठीक है। 44 आ गया, यानी दशमलव के बाद 0 यानी नहीं लिखा जाता, ठीक है। 44 यानी कि 10 गुने आपका ये 44 गुना कर दिए, 44 दहें यानी कि 440। ये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए आपका बोलेगा तो बस सिंपली आपको इस तरह बना देनी है। चलिए अब 3 वर्ष के लिए अब देखिएगा 3 वर्ष के लिए कैसे बनता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसमें आपका देखिए मूलधन आपका 3000 रुपया दे दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन आपका 3000 रुपया दे दिया हुआ है, और दर आपका 10% की दर से दिया हुआ है, और समय यानी टाइम आपका दे दिया हुआ है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है,
तो ठीक है, बस आपको 100 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 3000 में आपको 100 से डिवाइड कर देना है, यानी 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। और आपका 3 वर्ष के लिए इस तरह फॉर्मूला होता है। देखिए ये आपको 3 वर्ष के लिए आपको ये यानी कि 3R स्क्वायर और RQ। ठीक है, ये आपका 3 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए आपको बतला दिए, अब 3 वर्ष के लिए आपको ये होगा। R का मान पुट कर दिए, R का मान यानी 10 दिया पहली इधर। 10 का क्यू कितना होता है? 10 का क्यू आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। और 10 का 100 दिया 300, ये आपका 300 हो जाएगा, यानी कि 10 दिया 30। ठीक है, अब इसमें आप जोड़ते जाइए। पहले तो 2 शून्य आपका बाहर निकल जाएगा, 2 शून्य आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, और ये 10 जो है 300 में आपको जुड़ जाएगा 10, यानी कि 310। 310 में आपका 2 अंक बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 आपका बाहर आ गया, तो बच गया 3 जो है आपको इसमें जुड़ जाएगा, यानी 30 और 3 33। ठीक है, 33। और 2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना, इस तरह आपको दशमलव बैठा देना। ठीक है, यानी कि 33.1000। ठीक है, तो यानी इतना आपको नहीं लिखागा, 33.1 गुने 33.1। ठीक है, अब इतना में आपको गुना कर देना है 30 से, तो इतना में आपको गुना कर दिएगा 30 से, तो यानी कि 9 9 3, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक बार और इसको समझ लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 3R स्क्वायर RQ 3 वर्ष के लिए हुआ। ठीक है, अब R का मान आप पुट कर दीजिए, 10 है आपका, 10 पुट कर दिए, यानी कि 10 का क्यू आपका 1000। ठीक है, 10 फिर इसको 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुने 3, यानी 300, फिर 10 दिया 30। ठीक है, इस तरह हो गया। और इसको जोड़ना, पहले 2 अंक आपको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 अंक बाहर निकाल दिए, यानी 10 बचा। 10 में आपको 300 में जोड़ देना, 310 आया। 310 में फिर आपका 2 अंक बाहर निकल गया, देखिए 2 अंक बाहर निकल गया, फिर 3 बचा। 3 में आपको इसमें जोड़ देना। ठीक है, ये आपका 33.1000 आया, तो यानी 33.1 ही इतना ही आपको लिखाएगा। ठीक है, 33.1 यानी 30 में गुना कर दिए, ये आपका चक्रवृद्धि एकदम शॉर्ट ट्रिक से ही आपको बना दें। जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो बस सिंपल ही आपको बना देनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर देखते हैं। ठीक है।